आज हम बात करेंगे आपसे गर्मी में मिलने वाले एक और बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही बेहतरीन फल की। इससे पहले हमने आम की बात की थी। पके हुए आम को, कच्चे आम को किस तरह से खाना है, क्या क्या उनके फ़ायदे हो सकते हैं, हमने इस बारे में चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम ऐसे ही एक फ़ल की बात करने जा रहे हैं। उस फल के बारे में आपने सुना होगा, हो सकता है आपने उसका स्वाद भी लिया हो। जी हाँ, गर्मी के मौसम में मिलने वाला ये फल बहुत ही ख़ास होता है। जितना ही ये स्वादिष्ट होता है उतना ही हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होता है। इसमें भरपूर मात्रा में पानी होता है जो गर्मी के मौसम में हमारे शरीर को या हमें बहुत ही राहत पहुंचाने का काम करता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं लीची की। लीची गर्मी के मौसम में मिलती है। ये मई के महीने में बाज़ारों में उपलब्ध हो जाती है और भरपूर मात्रा में उपलब्ध रहती है। इसका छिलका आमतौर पर खुरदरा होता है। इसका फल सफ़ेद रंग का गूदेदार फल होता है जिसके अंदर पानी की अच्छी मात्रा होती है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, साथ ही ये हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी लाभदायक होता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे लीची से मिलने वाले फ़ायदों के बारे में, और अगर इस लीची का हमारे शरीर पर कोई नुकसान होता है तो आज हम उस पर भी एक चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं लीची में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की। तो सबसे मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो लीची में विटामिन होता है, खनिज लवण होते हैं और साथ ही ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। लीची में मुख्य रूप से पानी लगभग 82% होता है और कार्बोहाइड्रेट लगभग 16.5% तक होता है। इसके अलावा लीची में वसा, कार्ब्स, फाइबर, प्रोटीन और चीनी, साथ ही कैलोरी भी इसमें कुछ मात्रा में मिलती है। तो ये तो हुई पोषक तत्वों की बात। अब हम बात करते हैं लीची से मिलने वाले कुछ स्वास्थ्य लाभों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी एक ऐसा हमारे शरीर का रक्षा तंत्र होता है जो किसी भी विपरीत मौसम में हमारे शरीर पर आक्रमण करने वाली संक्रामक बीमारियां जैसे बैक्टीरिया या वायरस से होने वाली बीमारियों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होना चाहिए, जिससे कि मौसम में या बदलते मौसम में होने वाली साधारण बीमारियां जो वायरल इन्फेक्शन से होती हैं या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती हैं वो हमें ना हो। लीची में मौजूद विटामिन सी इसे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने के लिए एक बेहतरीन फल माना जाता है। लगभग 6 से 7 लीचियां विटामिन सी की सभी ज़रूरतों को पूरा करती है। इस प्रकार ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करके बाहर से होने वाले जो वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं उनसे हमारे शरीर की रक्षा करती है। पाचन की बात करें तो लीची के फल उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं जिन्हें पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं। पाचन में सहायक ये लीची का सबसे मुख्य लाभ है। एक गिलास लीची का जूस पीना बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये बेचैनी के लक्षणों को कम करता है। लीची में मौजूद फाइबर मल को आसानी से बाहर लाते हैं, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं हो पाती। वज़न घटाने की बात करें तो लीची में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। जब हम फाइबर किसी रूप में अपने शरीर में ले जाते हैं तो इससे हमारे शरीर को भूख कम लगती है, जिससे कि वज़न नहीं बढ़ता और वज़न को घटाने में लीची मददगार साबित हो सकती है। हड्डियों की मजबूती की बात करें तो लीची के खाने से सबसे मुख्य लाभों में से एक हड्डियों को मजबूत बनाना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लीची में आयरन, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, मैग्नीज आदि भरपूर मात्रा में होते हैं। ये खनिज कैल्शियम अवशोषण को बढ़ाते हैं, जिससे कि हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं और हड्डियों संबंधी कमजोरी दूर हो जाती है। ब्लड सर्कुलेशन की बात करें तो लीची में पाया जाने वाला तांबा मानव शरीर में लोहे के जितना ही महत्वपूर्ण है। लीची खाने से तांबे की मात्रा के कारण लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि आरबीसी का उत्पादन बढ़ता है। ये वृद्ध लोगों के लिए एक बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये उचित रक्त परिसंचरण में मदद करता है। लीची में मौजूद पॉलीफेनॉल्स लीवर की क्षति को कम कर सकते हैं और शराब के सेवन को भी रोक सकते हैं। इसलिए जो लोग शराब का सेवन करते हैं उनके डाइट में लीची को ज़रूर शामिल कीजिए। जब तक लीची बाज़ार में उपलब्ध है उनको ये नियमित रूप से दीजिए। आमतौर पर लीची को पानी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, इसलिए लीची खाने से आपको कभी भी डिहाइड्रेशन नहीं होगा, यानी कि शरीर में पानी की कमी नहीं होने पाएगी। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि लीची एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण ही ये हमारे हृदय को स्वस्थ रखती है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण ही ये हमारे हृदय को स्वस्थ रखती है, जिससे हृदय संबंधी बीमारियां होने का खतरा कम हो जाता है।
ये तो हो गई लीची से होने वाले फायदों की बात। अब हम बात कर लेते हैं लीची से क्या कोई नुकसान भी होता है। तो जिस तरह से लीची हमारे पाचन के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है, उसी तरह से ही हमारे पेट को गड़बड़ करने का काम भी कर सकती है। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर कोई लगातार लीची को खाता है तो इससे पेट खराब हो सकता है, डायरिया या पेट में दर्द की शिकायत हो सकती है। लीची की तासीर गर्म होती है, इसलिए ये फूड पॉइजनिंग का कारण भी बन सकती है। लोगों को लगता है कि ये ठंडा फल है, जबकि ऐसा नहीं है। इसलिए गर्मी के मौसम में जब भी आप लीची का सेवन करते हैं तो ध्यान रखें कि लीची का सेवन नियमित रूप से करें, एक संतुलित मात्रा में करें। आप कुछ समय छोड़कर लीची का सेवन कर सकते हैं। जिन्हें लो ब्लड प्रेशर की समस्या हो, उन्हें 2 या 4 लीची ही खानी चाहिए। इससे ज़्यादा लीची उनको नहीं देनी चाहिए। ज़्यादा लीची खाने से लो ब्लड प्रेशर के मरीजों का बीपी डाउन होने लगता है, जिससे ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होने से उनके शरीर में सुस्ती या उनको बेहोशी महसूस हो सकती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ खाने से एलर्जी की समस्या हो सकती है। अगर लीची खाने से आपको एलर्जी होती है, किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है, तो लीची को अवॉइड कीजिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि लीची के अधिक सेवन से वो एलर्जी की समस्या या वो परेशानी आपकी ज़्यादा बढ़ जाए। इसलिए लीची का सेवन नियमित रूप से ही करें। मेरा मानना ये है कि जिस मौसम में जो फल बाज़ार में उपलब्ध होता है, उस मौसम का जो फल है उसको आपको सेवन ज़रूर करना चाहिए। मान लीजिए अगर इस समय लीची का मौसम है या इस समय आम का मौसम है, तो आपको इस मौसम में आम का सेवन ज़रूर करना चाहिए, लीची का सेवन ज़रूर करना चाहिए। कुछ समय बाद बाज़ार में आड़ू का फल आ जाएगा, कुछ समय बाद बाज़ार में आलू बुखारा का फल मिलने लगेगा। जो भी फल सीजनल होते हैं, सीज़न में जो फल उपलब्ध होते हैं, वो फल अगर आप खाएंगे तो उसमें पाए जाने वाले पौष्टिक तत्व, उसमें पाए जाने वाले सभी खनिज पदार्थ, उसमें पाए जाने वाले सभी विटामिन आपके शरीर को मिलेंगे और आपके शरीर में जो कमी होगी उनकी पूर्ति कर देंगे। जब आप किसी दूसरे मौसम का फल खाते हैं, जैसे कि आज का अभी जो समय है, उसमें क्या होता है कि हम पॉली हाउस में फल तैयार कर लेते हैं या फिर हम उनको प्रिजर्व करके कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं और दूसरे मौसम में हम उन फलों को बाज़ार में लेकर आते हैं। उन फलों को बाज़ार से हम घर ले आते हैं और उनका सेवन करते हैं। यकीन मानिए, जब आप किसी दूसरे मौसम का फल किसी दूसरे मौसम में खाते हैं या उसके विपरीत मौसम में खाते हैं, तो उसका फ़ायदा होने के बजाय उसका नुकसान आपको हो सकता है, क्योंकि नेचर ने जो चीज़ जिस मौसम में बनाई है, जिस मौसम में तैयार की है, वो इसीलिए है कि उस मौसम की चीज़ आप उसी मौसम में खाएं। अगर आप उसका उल्टा करेंगे तो हमारा शरीर धीमे धीमे बीमार होने लगेगा, कमज़ोर होने लगेगा और फिर हमारे शरीर में नई नई बीमारियां घर कर जाएंगी। इसलिए सिंपल सा आप एक नियम याद कर लीजिए कि प्रकृति जिस समय जो चीज़ देती है उसको आप अपनाइए और जो प्रकृति के विपरीत है उसको आप छोड़ते जाइए, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि आयुर्वेद प्रकृति से ही लिया, क्योंकि आयुर्वेद प्रकृति का ही एक हिस्सा है। इसलिए आयुर्वेद के हिसाब से चलिए, आयुर्वेद में बताए गए खान पान का, उनके नियमों का पालन करेंगे तो आप जीवन भर निरोगी और स्वस्थ रहेंगे और अनेकानेक बीमारियों से आप बच जाएंगे। आशा करता हूँ आज की ये जानकारी आपके काफ़ी काम की रही होगी। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो या ये जानकारी किसी दूसरे के बहुत काम की हो। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।